Hello guys, welcome to my channel. So my today's topic is parthenogenesis. पार्थेनोजेनेसिस के बारे में हम कह सकते हैं कि एक असेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन ही होता है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रोजेनी फॉर्म होती है वो विदाउट फर्टिलाइजेशन फॉर्म होती है। सबसे पहले जो इसको रिकॉग्नाइज किया था वो चार्ल्स बॉनेट ने किया था 1745 में। फिर उसके बाद कुछ मतलब आर्टिफिशियली तरीके से भी सी अर्चिन एंड फ्रॉग एग्स के अंदर इसको स्टिमुलेट करने की कोशिश की गई। फिर उसके बाद जी पाइनकस एक साइंटिस्ट हुए 1936 में। इन्होंने सबसे पहला ऐसा पार्थेनोजेनेटिक ऑफस्प्रिंग बनाया मैमल्स में, मतलब रैबिट में सबसे पहले आर्टिफिशियली पार्थेनोजेनेसिस करा के ये चीज ऑब्जर्व की। रैबिट वो पहला मैमल था। तो पार्थेनोजेनेसिस क्या है? एक नेचुरल फॉर्म है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, जहां पर जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है किसी भी एम्ब्रियो का वो विदाउट फर्टिलाइजेशन होता है। और हम कह सकते हैं कि ये एक तरह से एपोमिक्सिस का ही कंपोनेंट है। एपोमिक्सिस क्या होता है? मोस्टली ये ग्रासेस वगैरह में देखने के लिए मिलता है, जहां पर क्या करते हैं कि हम ग्रासेस को ग्रो करते हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन। अब अगर देखा जाए कि किन-किन में पाया जाता है, तो ये जो पार्थेनोजेनेसिस है मोस्टली ये इन्वर्टिब्रेट्स में, जैसे रोटिफर्स हो गए, ऑर्थ्रोपोड्स हो गए, तो इनमें पाया जाता है। या इसके अलावा हम इसको क्रस्टेशियन या इंसेक्ट्स, आर्केनिड्स वगैरह में भी देख सकते हैं। लेकिन अगर हम वर्टिब्रेट की बात करें, तो ये रॉक लिज़ार्ड और बर्ड्स वगैरह में देखने के लिए मिल जाता है। स्नेल्स में, शार्क्स में और एम्फीबियन में भी हम इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये शो किया हुआ है पार्थेनोजेनेसिस। यहाँ पर दोनों तरीके से दिखाया हुआ है। एक मेल बी हमने लिया हुआ है। ये जो मेल बी है, इसमें माइटोसिस होने के बाद स्पर्म सेल का फॉर्मेशन हुआ, और यहाँ पर जो क्वीन बी है वो एग को फॉर्म कर रही है। और हम देख रहे हैं कि माइसिस के थ्रू जब एग का फॉर्मेशन हुआ है, तो एक तरीका तो क्या है कि ये मेल बी के स्पर्म फ्यूज हो जाएंगे क्वीन बी के साथ, और फ्यूजन के बाद इसमें फर्टिलाइजेशन होगा। देन फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा कि इसमें क्वीन और वर्कर्स वगैरह प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएंगी। दूसरा जो कि हमारा टॉपिक भी है पार्थेनोजेनेसिस, तो इसमें क्या है कि हमारे पास जो एग सेल है वो किसी मेल गैमेट के थ्रू फ्यूज नहीं होगी। इसका जो फर्टिलाइजेशन है वो विदाउट फ्यूजन ही होगा, सिंगल एग सेल की मदद से। और मोस्टली इन कंडीशंस में जो इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं वहां पर ये देखने के लिए मिलता है, या बीज वगैरह में भी देखने के लिए मिलता है। तो तीन कैटेगरीज में होती है, वर्कर बीज हो गई, क्वीन बीज हो गई एंड ड्रोन हो गए। तो जो ड्रोन होता है मतलब मेल बीज का जो फॉर्मेशन होता है वो मोस्टली पार्थेनोजेनेटिक वे में ही होता है। दो टाइप का होता है मेजरली, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल की अगर बात करें तो इसमें भी तीन सब टाइप्स हैं। एक कंप्लीट हो गया ऑब्लिगेट टाइप, एक इनकम्प्लीट हो गया साइक्लिक, और एक हो गया पेडियोजेनेटिक। तो हम पहले पढ़ते हैं नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस के बारे में। यहाँ पर क्या है कि यहाँ हम किसी भी आर्टिफिशियल मीडियम का यूज नहीं कर रहे हैं। नेचुरली यहाँ पर जिन भी इंसेक्ट्स या ऑर्थ्रोपोड्स या रोटिफर्स वगैरह में नेचुरली ये साइकिल कंप्लीट होती है, नेचुरली विदाउट फर्टिलाइजेशन प्रोजेनी का फॉर्मेशन होता है। तो ये हमारा नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस कहलाता है। इसमें ये दो टाइप हैं, एक कंप्लीट और एक इनकम्प्लीट। तो पहले हम कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस के बारे में बात करेंगे। ये ऐसा टाइप ऑफ पार्थेनोजेनेसिस होता है जहां पर कोई भी सेक्सुअल फेज नहीं होती है, और ना ही यहाँ पर क्या होता है कोई मेल वगैरह होता है। तो इसमें जब सेक्सुअल फेज नहीं है तो मतलब असेक्सुअली ही जो ऑफस्प्रिंग है वो प्रोड्यूस होंगे। और ऐसे टाइप ऑफ पार्थेनोजेनेसिस में क्या होता है कि ये नेचुरली अचीव किए हुए होते हैं, और पूरी जो इनकी लाइफ साइकिल होती है वो सिर्फ असेक्सुअल मोड के ऊपर ही बेस्ड होती है। रोटिफर्स, क्रूस्टेशियंस और रॉक लिजार्ड में ऐसा देखने के लिए मिलता है। फिर नेक्स्ट टाइप हो गया हमारा इनकम्प्लीट पार्थेनोजेनेसिस। इसमें क्या होगा कि इसमें जो इंसेक्ट या रोटिफर्स वगैरह होते हैं वो अपनी साइकिल असेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों तरीके से पूरा करते हैं। मतलब साइक्लिक तौर पे कभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो कभी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो इसीलिए हम इसको इनकम्प्लीट पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं, क्योंकि किसी सीजन में सेक्सुअल होगा और किसी सीजन में असेक्सुअल होगा। और ऐसा देखने के लिए मिलता है जैसे आर्फिड्स वगैरह हो गए, हनी बी हो गए, रोटिफर्स हो गए एंड बर्ड्स हो गए। फिर इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इससे हमें मतलब क्या बेनिफिट है, क्यों हम इसको यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट, पार्थेनोजेनेसिस जो होता है वो किसी भी
हनी बी या वास्प वगैरह के सेक्स को डिटरमाइन करने में मदद करता है। और ये जो पार्थेनोजेनेसिस है, ये बहुत ही सिंपल और स्टेबल और इजी प्रोसीजर रिप्रोडक्शन कराने के लिए, और इससे हम वेरिएशन को भी एलिमिनेट कर सकते हैं किसी भी पॉपुलेशन के अंदर। और हम कह सकते हैं कि जो भी ऐसे इंसेक्ट्स वगैरह हो गए या जो भी ऐसे एनिमल्स हैं जिनका जो हाई रेट ऑफ मल्टीप्लिकेशन है, तो वहां पे उनको रिप्रोड्यूस कराने के लिए जो पार्थेनोजेनेसिस है वो बेस्ट वे हो सकता है, जैसे कि आरफिट्स वगैरह, एमफिट्स वगैरह हो गए। थैंक यू।